नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हरीश स्टार पर। और कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सभी अच्छे होंगे। जैसा कि दोस्तों अभी हमारा 19 तारीख को जो वर्ड्स का हेयरिंग हुआ था उसका अपडेट क्या प्रोसेस हुआ है पूरा हमने उस दिन दिया था आपको, आपने देखा होगा। और उसमें कुछ लोग ये कह रहे थे कि क्या ऐसा हमारे जज साहब ने कहा है, ऐसा क्यों कहा है, इस तरह की बहुत सारे उनके सवाल थे। लोग इस तरह से पूछ रहे थे क्योंकि उस समय जो भी अपडेट मिला था हमने दिया था और वो यही था। अब लेकिन उसका एक सही से ऑर्डर आ गया है क्योंकि वो अपलोड हो गया है साइट पर। जैसे सुनवाई होती है, सुनवाई के बाद जो ऑर्डर आता है, ऑर्डर तत्काल हमारे साइट पे अपलोड नहीं हो पाता है। इस वजह से उसका ठीक से हमें अपडेट नहीं मिल पाता है, ऑर्डर नहीं मिल पाता है। लेकिन अब हमारे पास वो ऑर्डर आ गया है तो अब हम उसे जानेंगे। तो सबसे पहले क्या हुआ था कि कोर्ट में जो डिस्कस हुआ था उस पर बात करते हैं। केस में अलग अलग पार्टियों की तरफ से लोग पेश हुए थे। नंबर 1 एडवोकेट मनोज कुमार जॉर्ज जो कंपनी की तरफ से पेश हुए। नंबर 2 बैंक एडवोकेट HDFC और SBI बैंक के रिप्रेजेंटेटिव थे। नंबर 3 एडवोकेट दीपक प्रकाश HCRS सोसाइटी की तरफ से पेश हुए थे। नंबर 4 एडवोकेट रशीद अहमद पीड़ितों के पक्ष से पेश हुए थे। और नंबर 5 पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो पब्लिक की तरफ से जो प्रोसिक्यूटर होते हैं, PP होते हैं जिसे कहते हैं हम, वो भी मौजूद थे इस बहस में। और कोर्ट में जो मुख्य चर्चाएं हुई थी उस पर हम डिस्कस करते हैं। नंबर 1 की बात करें तो फंड ट्रांसफ़र को लेकर इस पर बातचीत हुआ, डिस्कस हुआ। कोर्ट ने निर्देश दिया था कि बैंक अकाउंट में मौजूद पैसे को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI मेन ब्रांच तिरुवनंतपुरम में कॉम्पिटेटिव अथॉरिटी के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाए। लेकिन बैंक अधिकारियों ने बताया कि हालांकि पैसा HDFC बैंक से ट्रांसफ़र किया गया था लेकिन SBI ने उसे वापस कर दिया था। कोर्ट ने यह जांचने का निर्देश दिया कि क्या यह कोई टेक्निकल मामला है और इसे हल किया जाए। नंबर 2 पिछले आदेश और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट मनोज कुमार ने कोर्ट में जस्टिस गोपीनाथ और जस्टिस VG अरुण के बेंच द्वारा दिए गए आदेशों के बारे में बताया। नंबर 3 सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी आदेश पर भी चर्चा हुई। नंबर 4 सुप्रीम कोर्ट के अटैचमेंट से जुड़े उन मुद्दों पर कानूनी कार्रवाई जारी रखने का निर्देश दिया है जो हाई कोर्ट के सामने थे। नंबर 4 पैसे के बंटवारे में विवाद, 239 इन्वेस्टर को पैसे वापस करने को लेकर कुछ विवाद हैं। नंबर 5 HCRS के प्रतिनिधियों ने तर्क दिया था कि इस लिस्ट में शामिल कई लोगों को पहले कूपन के माध्यम से वाउचर के जरिए पैसे मिल गए थे। बिना जांच के पैसे देने से दूसरे इन्वेस्टरों पर असर पड़ेगा। क्लेम को ध्यान से जांच करने की जरूरत है। ब्याज और दूसरे बैंक चार्ज क्या लगे हैं, इस पर डिस्कस हुआ। कोर्ट ने मैच्योरिटी डेट से पहले FD निकालने पर लगने वाले 1% चार्ज पर भी चर्चा की। कोर्ट ने साफ किया कि हालांकि यह लगाया जा सकता है लेकिन केस के मेरिट के आधार पर भविष्य में इसमें बदलाव हो सकता है। कोर्ट का रुख, कोर्ट ने सीधे पैसे देने का ऑर्डर जारी नहीं किया है जैसा कि मीडिया और सोशल मीडिया में बताया जा रहा है। कोर्ट ने बताया कि पैसे देने में सक्षम अथॉरिटी और कंपनी के बराबर अधिकार है और दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही अंतरिम ऑर्डर पास किया जाएगा। अगले कदम, जिन बैंक मैनेजरों ने SBI अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र नहीं किए हैं वे सोमवार को पेश हों और केस को आगे की बहस के लिए पोस्ट कर दिया गया है, यानी 23 फरवरी के लिए पोस्ट कर दिया गया है। तो इस तरह का ये जो जजमेंट था उसका उस दिन जो इन्फॉर्मेशन आया था वो हमने आपको दिया था। अब हम बात करते हैं जो ऑर्डर आया है, ऑर्डर में क्या पूरा है, क्योंकि जो यहाँ से हमें डिटेल मिलता है सोशल मीडिया के माध्यम से, जो लीडरों के माध्यम से मिलता है, तो यहाँ पर हम उसको देते हैं और उसी आधार पर आपको उसका इन्फॉर्मेशन देते हैं। लेकिन जो ऑर्डर है उस ऑर्डर की हम बात करते हैं। तो ये ऑर्डर आया है, तो ये ऑर्डर की बात करें तो आपराधिक अपील मामला 477 वर्ष 2025 दिनांक 19 फरवरी 2026। आदेश क्या आया है? इस मामले की सुनवाई के दौरान इस न्यायालय के संज्ञान में यह लाया गया है
कि यद्यपि HDFC बैंक ने इस न्यायालय के निर्देश अनुसार SBI के खाते में राशि हस्तांतरित कर दी थी, फिर भी वह राशि वापस आ गई है। अतः SBI के प्रबंधक को निर्देश दिया जाता है कि वे इस न्यायालय के आदेश अनुसार बैंकों से हस्तांतरित राशि को स्वीकार करें। नंबर 2, इस प्रकार कुछ बैंकों ने इस न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया। नंबर 3, इसलिए बैंक प्रबंधक जो पहले दिए गए निर्देशों के अनुसार राशि जमा करने में विफल रहे हैं, यह सुनिश्चित करेंगे कि 23 फरवरी 2026 को या उससे पहले जमा हो जाए। वह राशि जो ट्रांसफ़र करने के लिए कहा गया था, वह राशि जमा हो जाए। और ऐसा करने में विफल रहने की स्थिति में सभी बैंक प्रबंधकों को विशेष रूप से व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर यह स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया जाता है कि वे इस न्यायालय के आदेश का पालन करने में क्यों विफल रहे हैं। HDFC बैंक को विशेष रूप से निर्देश दिया जाता है कि वह राशि को दोबारा जमा करे और उसके परिणाम की प्रतीक्षा करे। और ये अगली सुनवाई में 23 फरवरी 2026 को इस पर डिस्कस होगा, इस पर चर्चा होगी। तो इस तरह से ये आदेश आया है और इसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है, जो बैंकों को पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए बताया गया था तो वो ट्रांसफ़र राशि नहीं हो पाई है। तो ये स्पष्ट निर्देश दिया गया है बैंकों को कि आप पैसा ट्रांसफ़र करें और इसमें जरा ही कोताही न बरतें, क्योंकि ये स्पष्ट निर्देश हैं कोर्ट के और इस पर किसी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस पर लीगल एक्शन होगा और इस लीगल एक्शन के स्वयं बैंक स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो ये पूरी तरह से कोर्ट ने निर्देश दिया है और ये राशि ट्रांसफ़र करने के लिए, क्योंकि असल में हो रहा है यही कि जो बैंक हैं वो हमेशा इसमें लचीला व्यवहार कर रहे हैं, हमेशा ढीला उनका बर्ताव है वो कर रहे हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोर्ट का निर्देश है तो उसे अनुपालन होना ही चाहिए। लेकिन कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई वजह बता करके इसे और ज़्यादा डिले करने का प्रयास वो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा ज़्यादा लंबे समय तक। अगली सुनवाई में जो 23 तारीख को होगी उसमें सारा पैसा ट्रांसफ़र करने का पूरा डिटेल और साथ साथ में जो हमारा मेरिट पर चर्चा होनी है, मेरिट पर भी चर्चा होगी। और जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, मेरिट पर चर्चा होकर कि इसमें क्लियर हो जाए ये सारा केस क्या है, किस तरह से। तो ये मेरिट पर जैसे ही चर्चा होगी तो ये क्लियर हो जाएगा और हम सबको इसका जो हम उम्मीद करते हैं, जो हम चाहते हैं कि जजमेंट आए और जल्दी से एक केस ख़त्म हो और ख़त्म हो करके दोबारा से हम अपना पैसा ले पाएँ, बिजनेस कर पाएँ। तो ये जो इन्फॉर्मेशन था, ऑर्डर था, हमने आपको यहाँ पर दिया, आपने समझा होगा। इस तरह से अपने सभी लोगों को इसे ज़रूर बताएं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।